सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह है आर्य जी की तरफ से, आत्मा कहाँ रहती है के विषय में है। तो उनका कहना है कि शास्त्र में कहीं लिखा है कि मस्तिष्क में आत्मा रहती है, और कहीं यह लिखा है कि हृदय में रहती है। और उनकी यह भी जिज्ञासा है कि शरीर में इतनी इतनी कोशिकाएं हैं, तो आखिर ये आत्मा रहती कहाँ है, किस कोशिका में रहती है। असल में जब हम आत्मा कहाँ रहती है इस विषय पर चर्चा करते हैं, तो पहले आत्मा क्या है इस विषय पर चर्चा करनी जरूरी है, फिर कहाँ रहती है इस विषय पर चर्चा हो सकती है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद उन्होंने देखा भी, उसके बाद भी उनको कन्फ्यूजन रह गया। इसलिए कुछ विषय पर मैं स्पष्टीकरण दे देना चाह रहा हूँ। पहली बात जान लीजिए कि आत्मा का सिवाय कुछ नहीं है। यानी भिन्न भिन्न चीजों का जो नाम आप करते हैं वे आत्मा ही है। आत्मा का ही भिन्न भिन्न स्वरूपों में हम लोगों ने भिन्न भिन्न नामकरण किया हुआ है। अर्थात जो स्थूल पदार्थ आप देखते हैं वह भी आत्मा ही है, जिसे भूतात्मा कहा जाता है। उसी तरह से जो आप ऊर्जा देखते हैं वह भी आत्मा ही है, तेजात्मा। उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है वह प्राणात्मा। ज्ञान को भी आत्मा ही कहा गया है, प्रज्ञात्मा। तो उसी तरह से सूक्ष्म आत्मा भी है, स्थूल आत्मा भी है, विराट आत्मा भी है, दिव्य आत्मा भी है। सब आत्मा का ही प्रकटीकरण है। इसलिए कौन सी आत्मा कहाँ रहती है यह चर्चा करनी ज़्यादा जरूरी है, यह समझ लेना ज़्यादा जरूरी है, तभी ज़्यादा बढ़िया होगा। आत्मा कहाँ रहती है यह एक बड़ा वेग क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आप किस आत्मा की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म आत्मा की बात कर रहे हैं, स्थूल आत्मा की बात कर रहे हैं, विराट आत्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, दिव्य आत्मा की बात कर रहे हैं, प्रज्ञात्मा की बात कर रहे हैं। किस आत्मा की बात कर रहे हैं उसके आधार पर निर्भर होगा कि यह जिज्ञासा उठेगी कि वह आत्मा कहाँ रहती है। सिंपल कह देना कि आत्मा कहाँ रहती है यह बड़ा वेग क्वेश्चन है, क्योंकि सब कुछ तो आत्मा ही है। तो यह सही नहीं हो पाएगा। मनोआत्मा है, अंतः आत्मा है। तो शास्त्रकारों ने आत्माओं की पूरी श्रृंखला खड़ी कर दी है, अलग अलग स्तर की। तो कौन आत्मा कहाँ रहती है यह पूछना ज़्यादा उचित होगा। वनस्पति की आत्मा कहाँ रहती है। और चूंकि ईसाई मत में एक आत्मा की बात की गई है, सोल की बात की गई है, तो उनकी जो आत्मा है वह यहाँ के जो वैदिक मत है उसके सूक्ष्म आत्मा के वह बराबर मानी जा सकती है। तो सूक्ष्म आत्मा का संबंध जब रहेगा तो सूक्ष्म आत्मा के विषय में शास्त्रकारों ने बताया है
कि सूक्ष्म आत्मा तो हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। उसी तरह से बुद्धि आत्मा भी होती है, मनोआत्मा भी होती है। तो जो मनोआत्मा है वह चूंकि मन से संबंधित है, तो मन जो है उसके भी कई तल हो जाएंगे। मन का कोई एक ही तल नहीं है। एक तो वह जो है जो इसे सोचने का काम करता है, तो वह अलग हो जाएगा। एक विश्लेषण का काम करता है, वह अलग हो गया। तो एक चित्त भी होता है, चिदात्मा भी कहा जाता है, जिसमें छवियां बनती है, संस्कार बनते हैं, वह चिदात्मा है। मनोआत्मा है। तो मन जो है एक, वो मन भी एक बहुत बड़ा वेग टर्म है। हमारी कोशिकाओं में भी मन है समाहित, क्योंकि वहां से भी जो संस्कार आते हैं वो मन तक जाते हैं, तो मन का वहां तक भी फैलाव है। तो वह मन समझ लीजिए कि जो भौतिक तत्व हैं वे अपनी जो सूचना है वह मन तक कैसे पहुंचाते हैं। वह भी जो भौतिक विज्ञान जितना बताया है उसके माध्यम से नहीं हो पाता है, वह तो रश्मियों के माध्यम से होता है। तो मनोआत्मा जो है फिर वह अपने से और सूक्ष्म आत्मा में प्रवेश कर जाती है। वह सूक्ष्म आत्मा उससे भी जो सूक्ष्म है वह प्राण आत्मा है। तो प्राण आत्मा जब शरीर में घट जाए तो सूक्ष्म आत्मा को बाहर निकल जाना होता है। वह सूक्ष्म आत्मा कहा गया है कि हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। हृदय क्या है? केंद्र, सेंटर। तो अब हम लोग का जो व्यक्तित्व है उसका जो केंद्र है उसमें वो आत्मा रहती है, सूक्ष्म आत्मा, जिसके विषय में शास्त्रकार कहते आए, जो कि एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाके जन्म लेती है। जो दिव्य आत्मा है उसको नहीं जन्मना है, वो जन्म और मरण से परे है, वह कर्म भोग से भी परे है। कर्म भोग उसमें लागू नहीं होता, क्योंकि कर्म उसके द्वारा नहीं होता, क्योंकि कर्म जो है पदार्थों में ही संभव है, क्रिया जो है पदार्थों में ही संभव है। चेतन सत्ता में क्रिया संभव नहीं है। पदार्थ को गति करनी होती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना होता है। गति से ही कर्म और क्रिया है। तो इसलिए दिव्य आत्मा में किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं है, इसीलिए वह स्थूल नहीं है, तो उसको कहीं रहना भी नहीं है। उसकी तो विद्यमानता है ही है, वह सर्वव्यापी है, तो उसके रहने का कोई मतलब नहीं कहीं बनता है, सेंस नहीं बनता है। हाँ, सूक्ष्म आत्मा का बनता है। अब जो कोशिका की बात पूछे हैं कि कोशिकाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और एक कोशिका में बहुत सारे जीन्स हैं, एक जीन्स में बहुत सारे डीएनए हैं। तो जिस जिस स्तर के तत्व आप जानते हैं उन सभी स्तरों की उसके अनुसार जो है आत्मा है। इसीलिए कोशिका से भी हम लोग रिवाइव कर सकते हैं ना, किसी को एक प्राणी बना सकते हैं। हम लोग क्रोमोसोम से भी, गुणसूत्र से भी एक प्राणी बना सकते हैं, कोशिका बना सकते हैं। तो उसका जो लेवल है वहाँ का लेवल के अलग से अलग आत्मा हो गया, कोशिका के लेवल पर अलग आत्मा हो गई, डीएनए के लेवल पर आत्मा का स्वरूप अलग हो गया। तो ये तो पूरा एक रेंज है।
आत्मा एक जनरल टर्म है। इस शरीर को भी आत्मा कहा जाता है, देह आत्मा कहते हैं इसे। तो देह में भी आत्मा है और देह भी आत्मा है, ये दोनों ही बात सही है। देह के अंतर्भूत भी आत्मा है और देह स्वयं भी आत्मा है। देह जो आत्मा है वह स्थूल है और देह में जो आत्मा है वह सूक्ष्म है। तो हर कोशिका भी स्वयं भी आत्मस्वरूप है और उस कोशिका में भी आत्मा रहती है, यानी उसका भी सूक्ष्म स्वरूप एक है। उसी तरह के सबका सूक्ष्म स्वरूप है। और जहां वहां हृदय कहा गया है, तो हृदय का मतलब क्या हुआ? सेंटर। हर चीज का जो सेंटर है वहीं पर आत्मा है, यानी हर चीज का जो सार है, जो केंद्र है, जहां से वो कंट्रोल करता है, वही आत्मा है। तो इस अर्थ में कहा गया। और जो मस्तिष्क की बात है, तो मस्तिष्क की बात तो थोड़ी और स्थूल हो जाती है, तो वह देह आत्मा से संबंधित है। तो वह जो देह आत्मा है वह जीवित अवस्था में भी शरीर से बाहर निकलने में समर्थ होती है, उसी की आभा होती है और उसकी आभा से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, वह मस्तिष्क में है। इसीलिए जब वह आत्मा बलवती होती है तो उस समय व्यक्ति का तेज बहुत बड़ा होता है, चमकता है, उसका व्यक्तित्व बड़ा होता है, उसका प्रभाव बहुत होता है और उसके समक्ष बड़े बड़े लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो तेज आत्मा भी है। तो अलग शास्त्रकारों ने अलग अलग आत्मा का किया, इसलिए सामान्य आदमी कंफ्यूज हो जाता है। सही सी बात है, उसने ना उतना तप किया है, ना उतना अच्छा अध्ययन किया है, ना उतना सत्संग किया है, तो वह आत्मा किसी एक बॉडी को ही कोई समझता है, एक तत्व को ही समझता है वो आत्मा। वो नहीं जानता कि पूरा का पूरा जितने तत्व हैं सारे तत्व आत्मा ही है, अलग सबका रेंज अलग अलग। तो यह बात तो मुझे लगता है कि आपको अब स्पष्ट हो गई होगी। इसमें इतना ही। हरि ओम।